वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज की फर्स्ट क्लास है हमारे मॉक टेस्ट की, जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट नंबर 1। मैंने बता दिया है कि एरर डिटेक्शन का मॉक टेस्ट होगा। आज पहला दिन है तो मैंने इतना मुश्किल नहीं रखा है, बहुत इजी क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ मॉडरेट रखे हैं। ये भी प्रोवाइड किया है मैंने कि ये क्वेश्चन इजी है कि मॉडरेट, ये मैंने साइड पर लिखा हुआ है। पेपर में ऐसा नहीं होता, आपको खुद ही जज करना पड़ेगा, ठीक है। बट आज की पहली वीडियो है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। एक दिन मैं एकदम हाईलाइट करके लिख के नीचे दूंगी कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर दैट इज गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन, मे और मे नॉट कम, ठीक है। इतना डिफिकल्ट भी पेपर नहीं आता है, बट हमें उस लेवल तक तैयारी करके जानी है कि उससे नीचे नीचे कुछ भी आ जाए हमें आता हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैं फिर बता दूं, मॉक टेस्ट सीरीज है ये, एरर डिटेक्शन की है इस बारी। तो पहली क्लास ही हम एरर डिटेक्शन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। लेट मी टेक द पेन। आप तब तक क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो। चलो, अब आपको जज करना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। डायरेक्शंस दी है फर्स्ट टू फिफ्थ की। द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव सेंटेंसेस ब्रोकन इन 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई विच पार्ट हैज एरर। बच्चे यहाँ लिखा हुआ है मैंने इजी मोड, ठीक है। आई न्यू द टाउन वेल, मुझे टाउन अच्छे से पता है। सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। बच्चे न्यू बिल्कुल सही है, यहाँ पे गलती मत निकाल लेना, इजी क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइस, यहाँ गलती है, मतलब इसको टिक करोगे, यहाँ गलती है। दो तरह का एडवाइस होता है, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस। इस वाले एडवाइस को बच्चे नाउन कहते हैं। मेरी नाउन की क्लास आने वाली है कल, तो आप उसमें जरूर पढ़ना। और एक आता है एडवाइस, इसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। आप किसी को समझाने लगे हो, कोई क्रिया करने लगे हो, तो यहाँ नाउन नहीं लिख सकते, आपको यहाँ क्या लिखना चाहिए था, एडवाइस, ठीक है। इजी क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, मैंने कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस इजी खुद रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसेरिटी। बच्चे पीपल के साथ मच कैसे आ सकता है, इसके साथ क्या आना चाहिए, मैनी। नॉट मैनी पीपल रियलाइज हिज सिंसेरिटी, तो फिर गलत कहाँ पे है, गलती कहाँ हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। पीपल के साथ आप मच नहीं लगा सकते, ठीक है। टू मच इंफॉर्मेशन इज डेंजरस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी डेंजरस होती है। बच्चे इंफॉर्मेशन एक एक अनकाउंटेबल नाउन है, प्लस इंफॉर्मेशन एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो इन चीजों के साथ आप मच लगाते हो। मैनी आप उनके साथ लगाते हो जिनको आप गिन सकते हो, उनके साथ आप मैनी लगाते हो। तो यहाँ आना चाहिए नॉट मैनी पीपल रियलाइज हिज सिंसेरिटी। नेक्स्ट, द बेबी वॉज, मैंने हर जगह हर स्लाइड पे लिख कर दिया हुआ आपको कि मोड कौन सा चल रहा है, इजी मोड चल रहा है, तो आप जज कर लो। अगर इजी मोड में भी आपके एक आधे क्वेश्चंस गलत हैं तो कोई इशू नहीं है, डर नहीं जाना होता। रिवीजन क्लासेस होंगी, उन्हें अच्छे से रिवाइज करो, आप फॉर्म में आ जाओगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एकदम से डर नहीं जाना कि मुझसे इजी वाले भी नहीं हो रहे तो क्या बनेगा, ऐसा नहीं। द बेबी वॉज क्लिंगिंग, सबसे पहले तो ये क्लिंगिंग क्या होता है ये समझ लो। क्लिंगिंग का मतलब होता है जैसे बेबी करता है या कोई मदर है, आपने मदर को ऐसे हग करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, तो आप क्लिंग कर रहे हो उनके साथ, ठीक है। आप एफेक्शनेट हो रहे हो, आप उनको प्यार दिखा रहे हो या आप उनके साथ बैठे हुए हो। तो याद रखना, क्लिंगिंग के साथ विद कभी नहीं आता, ठीक है। क्लिंगिंग के साथ टू आता है, या फिर क्लिंग के साथ टू आता है, विद कभी भी नहीं आता, ठीक है। आई एम क्लिंगिंग टू माई मदर, मैं अपनी मम्मा को ऐसे पकड़ के प्यार कर रही हूँ, ठीक है। तो क्लिंग के साथ हमेशा टू आता है, यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर था, ऑप्शन नंबर 2 में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट, द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड अ नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। बच्चे, एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स में 3 तरह के डिग्री होती है, ठीक है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में ई आर या ओ आर का यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री में नॉर्मल रहता है वर्ड। सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में देन से भी कंपेयर करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है। तो बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री होती कौन सी है, जिसके एंड में ई एस टी लगाओ, कोई भी वर्ड, फास्टेस्ट, हेल्दीएस्ट। अब यहाँ लिखा है नोबलेस्ट, तो इसके आगे ए नहीं आना चाहिए था, इसके आगे क्या आना चाहिए था, द। ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। नेक्स्ट, ही रन्स मोर फास्टर देन आई।
बच्चे पहले तो आपको यहाँ डाउट हो रहा होगा कि मैं मोर फास्टर सही लिखा है कि गलत। पहली चीज, ये डिग्री कौन सी है, ये देखो, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। क्या दो वर्ड आ सकते हैं एक साथ? फास्टर भी लिखा है और मोर की जगह मोर या मच लिखा हो और आगे फास्टर लिखा हो, क्या ये दोनों वर्ड आ सकते हैं कंपेयर करने के लिए? आ सकते हैं। मोर या मच में से कोई एक और फास्टर आप एक साथ लिख सकते हो। मोर या मच में से कोई एक और फास्टर आप एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। पर ध्यान से, आप मोर और फास्टर नहीं लिख सकते एक साथ, ठीक है। तो मतलब इसके साथ क्या क्या आना चाहिए? ही रन्स मच फास्टर देन आई। अब कैसे, मैं आपको समझा देती हूँ। एक तो वो मुझसे तेज भागता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मोर मच नहीं होता तो भी सेंटेंस सही था। ही रन्स फास्टर देन आई, वो मुझसे तेज भागता है। लेकिन आपको बताना था वो तेज तो भागता है पर वो बहुत ही ज्यादा तेज भागता है। आप और चीज उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप ऐड करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे भी ई आर, यहाँ पे भी आर ई नहीं लगता, ठीक है। आपको यहाँ पे लगाना चाहिए था मच फास्टर। अब ये सही है, ठीक है। ही रन्स मच फास्टर देन आई, ऑप्शन नंबर 2 में गलती थी। Directions, question number 6 to 10. The following questions have sentences broken in 4 parts. Again, identify which part has an error. ये थोड़ा सा लेवल अप है। मॉडरेट का मतलब ये नहीं है मैंने बहुत ज्यादा ही मॉडरेट कर दिया होगा, जरा सा लेवल अप किया होगा, इतना भी मुश्किल नहीं होगा ये, ठीक है। चलो देखते हैं। They came here in the evening and begin making further arrangements. बच्चे यहाँ पर आपको came दिख रहा है, आप टाइम लिया करो, सॉल्व करने की कोशिश किया करो। यहाँ पे आपको came दिख रहा है, ये came कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है ना बच्चे, केम सिंपल पास्ट टेंस। अगर यहां सिंपल पास्ट टेंस है तो आप यहां कैसे भूल गए? यहां का बिगैन कहां गया? दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगैन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स, बिगिन नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मॉडरेट मोड। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस, लो जी, यही है जहां पे गलती है, यही है खराब। यहां आना चाहिए था चिल्ड्रन। She always fed her children before she fed her dog. वो हमेशा अपने बच्चों को पहले खाना खिलाती है। Easy one. One must obey one's teachers. क्या गलती है इस क्वेश्चन में? क्या गलती की है इस बेचारे ने? कोई गलती नहीं की है। हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी नो एरर पे टिक करने की। जब वन की बात हो, जब आपको नहीं बताना, जब भी हमें कोई जेंडर, एक मिनट, जब भी हमें कोई जेंडर रिवील नहीं करना होता है कि शी है, ही है, या कोई इट इंसान, कोई ऐसा कोई इंसान है या कोई नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई एनिमल है, हमें नहीं रिवील करना होता तो हम पता क्या बोलते हैं? वन। कोई एक, किसी ने कहा है मुझे, किसी ने, कौन? आप बताना ही नहीं चाहते ही के बारे में, शी के बारे में, आप जेंडर रिवील नहीं करना चाहते, तब आप वन ही रहने देते हो। अगर एग्जामिनर ने वन से सेंटेंस शुरू किया है तो आगे भी वन पे ही रोकोगे आप अपने से जबरदस्ती ही, शी, इट मत लगा देना। अगर उसने सेंटेंस में छुपाने की कोशिश की है जेंडर को, आप भी छुपा के रखो, बरकरार रखो। वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, नो एरर। नेक्स्ट, मेक वॉट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रॉसिंग। पहले ये दो वर्ड्स का मतलब बता दूं मैं आपको, पहले सेंटेंस का मतलब समझ लो। यहां पर राइट का मतलब ये नहीं है आप जो लिख रहे हो उसको बनाना शुरू कर दो। इसका मतलब है आप जो जॉट डाउन करते हो, जॉट डाउन। जॉट डाउन का मतलब है आप जो पिन पॉइंट्स लिखते हो। इसका क्या मतलब है? आप जो टास्क लिखते हो रोज के, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, आप जो टू डू लिस्ट बनाते हो, ये भी कहते हैं इसे, कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब करूंगा। जब भी आप ये लिस्ट बनाते हो तो ये पूरी करने की कोशिश किया करो, ठीक है। आप जो भी चीजें लिखते हो इन्हें पूरी करने की कोशिश किया करो और ऐसी बातें कहा करो जो थोड़ी सी अच्छी लगे। टिकी, कहते हैं ना, टिकी हुई बात करो, आराम से बात करो कि सामने वाला ऐसे आपकी बात को समझ सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो बच्चे एक चीज यहाँ समझाऊंगी, एंड है यहाँ पे, तो एंड से पहले वाली और उसके पीछे वाली चीज हमेशा एक जैसे लेवल की होती है। अगर यहाँ इंग लगा है तो यहाँ पे भी इंग लगा होना चाहिए था, यहाँ पर एरर है। यहाँ पे आना चाहिए था एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग एंड एनग्रॉसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, My wife having finished her work rushed to meet me at the event. मेरी वाइफ ने अपना काम खत्म कर लिया और फिर rushed से पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, पास्ट। मेरी वाइफ ने अपना काम खत्म कर लिया तो फिर फिनिश कैसे आ गया?
यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिनिश्ड। ठीक है, माई वाइफ हैविंग फिनिश्ड हर वर्क रश्ड टू मीट मी एट द इवेंट। ठीक है, आप देख रहे हो मैंने ज्यादा मुश्किल नहीं किए हैं क्वेश्चंस, बस इतना लेवल अप किया है कि आपको बस थोड़ा सोचना पड़ जाए। आपको मैं बस थोड़ा सोचने पे वो कर रही हूँ, मजबूर कर रही हूँ, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो कि क्विकली आंसर मिल नहीं रहा तो फिर क्या सोचने से मिल पा रहा है। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया है, 11 से 20 तक 10 क्वेश्चंस रखे हैं, अगेन मॉडरेट लेवल के, पर पैटर्न ये वाला रहेगा। ठीक है, चलो। द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव सेंटेंसेस ब्रोकन इन 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई विच पार्ट हैज एन एरर, कौन से पार्ट में एरर है। शुरू करते हैं। साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग, बच्चे क्लोनिंग का मतलब किसी ने ये चीज बनाई, दूसरे इंसान ने इसे कॉपी कर लिया, फिर तीसरे इंसान ने कॉपी करके कुछ बनाया, फिर चौथे इंसान ने कॉपी करके कुछ बनाया, क्लोन्स बनाना। ठीक है, साइंटिस्ट now hope that cloning can successfully be conducted in human beings in the near future. साइंटिस्ट कह रहे हैं अब तो मैं इंसान भी क्लोन करके सामने रख सकता हूँ। साइंटिस्ट कह रहे हैं, किसी एक साइंटिस्ट ने थोड़ी कहा है, साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं। आप देख रहे हो नाउन में ही गलती है। क्वेश्चन कभी कभी आपके आंसर एकदम आपके सामने होता है, बस हम प्रैक्टिस नहीं की होती हमने। तो आप सोच सकते हो कि इस बारी नाउन में ही उन्होंने एरर दे दिया था, साइंटिस्ट नहीं साइंटिस्ट आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। उन्होंने गार्डन पार्टी को बंद कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। यहां पर गलती है बच्चे, किसी को पता चल गया होगा कि पुट ऑफ जो है एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब होता है कि आप पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है, आई पुट दिस ऑफ टूडे, आई ट्राई टू रिकवर इट टुमारो। आज के लिए इसे रहने दो, कल इस पर ध्यान देंगे। दे हैड टू पुट ऑफ, यहाँ पर पुट ओ डबल एफ ऑफ आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है। चलिए आगे। When one take great risk, एक मिनट, वन जेंडर रिवील ही नहीं किया, इन्होंने जेंडर रिवील नहीं किया, हम बरकरार रखेंगे एग्जामिनर को। When one take great risk, दे आ ही नहीं सकता, एग्जामिनर को हमने बताना है कि हमने तुम्हारा जेंडर रिवील नहीं किया। When one take great risk, one must be prepared for great losses। अगर तुम बड़े बड़े रिस्क लेने लगे हो तो बड़े बड़े लॉस के लिए तैयार रहो। ऑप्शन नंबर बी में एरर था। ठीक है, इजी है, बस उस टाइम पे ध्यान आ जाए तुम्हारे पेपर में कि हाँ भाई ये यही होगा इसका एरर, इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारा ध्यान आ ही जाए उस पे। What delicious flavor these mangoes have, कितना अच्छा टेस्ट है इन मैंगोज का। और कितना अच्छा सवाल है, एक भी एरर नहीं है, हिम्मत चाहिए नो एरर लगाने के लिए। What delicious flavor these mangoes have, what के आगे अ मत लगा देना अब, what a delicious flavor नहीं, delicious पूरा का पूरा कलेक्टिव, ठीक है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, मत यूज करना इसके आगे आर्टिकल मत यूज करना। चलो अगेन मॉडरेट, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। आजकल 21st सेंचुरी में हम इंडिया में आराम से कंफर्टेबल और सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं। क्या आना चाहिए, सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, मेरे क्वेश्चन सिर्फ इतने ही डिफिकल्ट हैं या इतने ही मॉडरेट हैं कि आपको बस सोचना पड़े। ऐसा नामुमकिन वाला क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे मेरे पास। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ मैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन को मुश्किल नहीं करता, वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कराना चाहता है बस। ठीक है, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि हमें क्या हमारे हमारे हमने इतने 120 ग्रामर रूल, ये ग्रामर रूल पढ़ा होता है, हमारा ध्यान पता है क्या होता है कि लुक फॉरवर्ड के आगे कोई आईएनजी वाली चीज आनी चाहिए। हमारा दिमाग इन चीजों पे फंस गया हुआ है, बट एग्जामिनर को पता है कि मुझे कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू कंफर्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ इन द 21st सेंचुरी। इट इज पेनफुल टू सॉ, पहले ही गलती मिल गई। इट इज पेनफुल टू सी, ऑप्शन नंबर ए में गलती है। था कि नहीं कितना आसान। इट इज पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनी यूजफुल थिंग। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लो फिर वन आ गया, वन शुड हैव, अगर यहाँ पे जेंडर रिवील नहीं किया तो हम आगे भी नहीं करेंगे। वन शुड हैव दियर टीथ चेक, वंस, ठीक है, सॉरी अपोस्ट्रोफी, वंस टीथ चेक्ड। एक इंसान को अपने टीथ चेक कराते रहना चाहिए।
ठीक है, अगर वो जेंडर रिवील ही शी रिवील नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी वन का वंस कर देंगे। वन शुड हैव वंस टीथ चेक्ड एवरी 6 months, तो कौन सी जगह पे गलती है? ऑप्शन नंबर बी में गलती है। An honest person, यहाँ तक तो सही है। An honest person was upright in speech, thought and deed. एक अच्छे ऑनेस्ट इंसान को हर चीज में अव्वल होना चाहिए, स्पीच में, थॉट में, डीड में, डीड मतलब मदद में, हर चीज में अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए, इज आना चाहिए, was कैसे आ गया? ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है। एन ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच, थॉट एंड डीड। एक ऑनेस्ट पर्सन इन हर एक चीज में अव्वल होता है, स्पीच में, थॉट में, डीड में। क्या है डीड का मतलब? मदद। आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। मेरे को दोनों के दोनों पेन चाहिए, ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन। बच्चे एक मिनट, अगर तो उसको दोनों पेन चाहिए होते, आई विल हैव बोथ द पेन्स ऐसे बोलता अगर उसको दोनों पेन चाहिए होते। यहां पर बोथ के आगे आप और हटा के एंड मत लगा देना, आपको बोथ को हटाना है, आपको यहाँ ईदर और का सेंटेंस बनाना है। आई विल हैव ईदर द ब्लू और द ब्लैक पेन। बच्चे अगर उसको दोनों ही पेन चाहिए होते तो वो पेन्स लिखता, बट उसको पेन एक ही चाहिए दोनों में से, तो आई विल हैव ईदर, आपको ईदर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी में फिर से गलती निकली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस। बात तो एक ही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, और लगा हुआ है, बात तो एक ही की हो रही है, तो आपने आर कैसे लगाया? यहाँ इज आना चाहिए। आज क्या किया मैंने, ये सारे के सारे ऑप्शन बी कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस, और नो एरर। वी हैव कम टू द लास्ट स्लाइड, जहाँ पे हम करते हैं थोड़ी सी दिल की बात। दिल की बात ये कहती है कि यू आर गोइंग टू गेट अ वीडियो ऑफ नाउन टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो। प्लीज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है, मेरी वीडियोस कभी लेंथी नहीं होंगी, कभी 2-2 3-3 घंटे की नहीं होंगी, कभी कंबाइन करके नहीं दूंगी। मैं पूरी एफर्ट्स लगाऊंगी कि हर वीडियो 30-30 मिनट्स 35 मिनट्स इससे कम ही हो। वी डोंट हैव मच टाइम, नहीं होता है, पूरे दिन में और भी 100 काम करने हैं, अब क्या इंग्लिश ही पढ़ते रहे पूरे दिन? नहीं हो पाता है। तो ट्राई करूंगी 30 मिनट से 30 मिनट से कम में पूरी की पूरी वीडियो पढ़ाऊं, उसे अच्छे से समझाऊं भी, भागूंगी नहीं, आराम से समझाऊंगी। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल स्टे इन टच विद मी। मेरे साथ रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे आ रही है मुझे बताइए, और मुझे अपनी क्वेरीज भेजिए। प्लीज कमेंट डाउन, बताओ कि आपको क्या चीज चाहिए, आपको किस टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चंस चाहिए। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि मैं 50 to 100 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में डालने की कोशिश करूंगी। अगर मैं नाउन पढ़ाने लगी हूँ अब, तो मैं नाउन में भी ये पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सिर्फ एक नाउन के टॉपिक से ही 50-100 क्वेश्चन बना दूं, ताकि आपको और कहीं जाना ही ना पड़े नाउन के लिए। एक बार पढ़ा, खत्म। सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में है। इनकेस कभी रिवाइज भी करना पड़े आगे फ्यूचर में, तो आप फटाफट उसी एक वीडियो को खोला, नाउन पढ़ भी लिया और 100 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक इसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन रखो, सो दैट यू विल गेट टू नो दैट आई हैव अपलोडेड अ वीडियो, और आप उस वीडियो को वॉच करो। थैंक यू सो मच, स्टे इन टच विद मी, बाय बाय।